हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। काफ़ी टाइम से मैं आप लोगों के साथ में अपना मॉर्निंग रूटीन ही शेयर कर रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैंने सुबह से व्लॉग शूट नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं आप लोगों के साथ में व्लॉग शूट करती हूँ। तो सुबह में एक्चुअली क्या बनाया था, हाँ सुबह में तो इन्होंने बनाया था, इन्होंने सब्जी बनाई थी क्योंकि ये है संडे की इवनिंग का व्लॉग। मॉर्निंग में इन्होंने बनाए थे हाँ भरवा बैंगन, तो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैंने शूट नहीं किया है, क्योंकि संडे में मेरा मन ही नहीं था शूट करने का। और रेसिपी मैं सोच रही थी बट मैं और कामों में लगी हुई थी, सो फिर मैंने नहीं शूट किया। बट हाँ नेक्स्ट टाइम मैं खुद बनाऊँगी, सो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बड़े ही टेस्टी बैंगन बने थे कि इवन बच्चों तक ने खाए, है ना, क्योंकि रेयर होता है ना कि बच्चे नहीं खाते हैं बैंगन वगैरह, पर उन्होंने भी खाए, जो कि बहुत ही अच्छे बने थे। तो कुछ कपड़े सूख पहले डाल दिए थे, जैसे जैसे काम कर रही थी, जैसे हाथ पड़ रहा था वैसे वैसे मैं कपड़े डालती हूँ, क्योंकि आजकल मैं कपड़े मोस्टली इवनिंग में ही धोती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे धूप में निकलने से मना किया है एलर्जी के वजह से। और यहाँ पे पूरे छत पे ही सुबह से ही धूप आ जाती है और काफ़ी तेज़ धूप निकलती है, सो इसलिए मैं शाम में कपड़े धोती हूँ। मतलब यहाँ पे जाती हुई धूप है और गर्मी है, तो देखिए 2 घंटे भी अगर कपड़े ऐसे ही पड़े रहते हैं तो आराम से सूख जाते हैं। तो कुछ कपड़े रह गए थे, एक लास्ट लॉट और चल रहा है, क्योंकि जब हम मशीन लगाते हैं कुछ ना कुछ नया निकलता ही रहता है। तो अभी एक लास्ट लॉट और चल रहा है, तो वो और आ जाए, और एक ड्रायर हो रहा है तो वो भी काम हो जाएगा। अभी क्या है, शाम का टाइम तो है ही, तो चाय वगैरह का भी टाइम हो रहा है, और दोपहर में एक्चुअली कुछ ना कुछ बनता ही है। मतलब पूरा दिन हो जाता है, कभी कुछ बन रहा है, कभी चाय बन रही कुछ है, तो इसलिए गैस पे मैं कपड़ा दोबारा से मार रही हूँ। इन्होंने मूंगफली वगैरह भी भूनी थी, तो जो कि गैस पे ना थोड़े घी वगैरह के दाग या मूंगफली का थोड़ा सा चूरा वगैरह ये सब हो रहा था, सो मैंने कहा चलो पहले कपड़ा मारती हूँ। क्योंकि जब गैस गंदी होती है ना, तो मेरे से ना काम करने में ना मुझे बहुत दिक्कत होती है। अंदर से पता नहीं क्यों मिचमिची सी फील होती है, क्योंकि होता ही नहीं है। तो जब तक मैं अपना एरिया साफ़ ना कर लूँ ना, जब तक चाहे मैं खुद कितना गंदा कर दूँ, क्योंकि वो मुझे पता है मैंने किया भी कर लूँगी साफ़, बट मैं गंदे किचन में काम नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए सबसे पहले मैं अपनी किचन को क्लीन कर रही हूँ फटाफट से, और फिर बनाऊँगी चाय। और अभी थोड़े बर्तन भी हैं दोपहर के, वो भी मुझे क्लीन करने हैं। तो आज इन्होंने सुबह सुबह कर दिया था इसको गंजा, क्योंकि इसे अच्छा लगता है। उन्होंने एक बार ही मजाक में बोला कि चल गंजा हो जा, तो बस इसे जिद लग गई थी, तो इन्होंने घर में ही कर दिया था रेज़र से, मतलब वो जो मशीन आती है ना वो वाली, उससे कर दिया था। और इसे कोई शर्म वरम नहीं आती, मतलब इसे अच्छा लगता है, मतलब ऐसा है, हैबिचुअल सा है इन सब चीज़ों के लिए। तो अभी शाम हो रही है, तो कुछ स्नैक के तौर पे मैं बना रही हूँ मटर मैगी। तो चलिए इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। और मैगी तो मेरे ख्याल से सभी को पसंद है, जैसे कि मेरे घर में सबको पसंद है, बट सच कहूँ आज मेरा मन नहीं था मैगी वगैरह खाने का, तो मैं कुछ और मंगवाने की कह रही थी, बट यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता, मेरी जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है। सो बिकॉज इस वजह से मुझे इन्होंने बोला कि मैगी बना लेते हैं, सब खा लेंगे। तो थोड़ी तीखी सी चटपटी सी मैगी बनाऊँगी, जिसमें मैं डालूँगी प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, मटर, शिमला मिर्च भी बोल रहे थे, बट मैं तनु की वजह से नहीं डाल रही हूँ, तो वेजिटेबल टाइप मैगी बन जाती। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, चाय भी मेरी उबल रही है, और जब तक कढ़ाई गर्म होगी ना, जब तक मैं टमाटर भी कट कर लूँगी। तो वैसे भी मैंने आप लोगों को कई तरह की मैगियाँ आप लोगों के साथ में शेयर की हैं, तो अगर थोड़ा सा भी यहीं पे ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, और रोज़ कमेंट किया करो। तो यहाँ पे टमाटर भी कट हो गए हैं। मटर को आज मैं बॉईल नहीं करूँगी, मैं इसी में ही पकाऊँगी। तो चलिए देखते हैं मैं कैसे कैसे बनाती हूँ मैगी। वैसे तो आप लोगों को सभी को आती है, बट कुछ मेरे हाथ का भी देख लीजिए कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो मैंने बस तेल गरम किया, इधर मैंने रिफाइंड ऑयल लिया था, और प्याज और हरी मिर्ची डाला, थोड़ी देर भूना, ज़्यादा नहीं पकाऊंगी उसे, बस थोड़ा ट्रांसपेरेंट सी हो जाए, फिर टमाटर डाल दिया। टमाटरों को भी थोड़ी देर जैसे थोड़े से सॉफ्ट हुए, और तभी मैंने मटर भी डाल दी है। अब जब तक टमाटर गलेंगे मटर को भी टाइम मिल जाएगा। और जो मैगी मसाला था वो मैंने इसमें डाल दिया जब टमाटर अच्छे से हो गए, और मटर भी काफ़ी हद तक 50% तक हो गई थी, क्योंकि मैंने ढक के रख दिया था। अब मैंने मैगी मसाला सारा इकट्ठा कटोरी में डाला, और वो डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा नमक और थोड़ी लाल मिर्च डाली है,
जैसे कि मैंने कहा था कि मैं थोड़ा सा चटकीला सा बनाऊँगी। तो अब अच्छे से भुनने के बाद यहाँ पे सारी मैगीज़ जो मैंने क्रश करके रखी है, सारे पैकेट्स में मतलब मैंने खोल ली थी एक ही प्लेट के अंदर, तो उसको भी मैं निकाल लूँगी और थोड़ा थोड़ा सा तोड़ूँगी उसको, और बस अब इन सब के अंदर मिक्स कर दूँगी। तो बस इस तरीके से मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे आप काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। फिर पानी डाल देंगे। अगर आप पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम रखते हैं तो ढक के पकाइएगा, बिल्कुल सूखी सूखी चाउमीन जैसी मैगी बनेगी। और अगर पानी की क्वांटिटी ठीक ठाक रखते हैं, जो कहा जाता है मैगी के लिए, तो थोड़ी नॉर्मल जैसे रेगुलर मैगी बनती है ना, उस तरीके की मैगी बनेगी। पर मेरे घर में थोड़ी उस तरीके की मैगी ज़्यादा पसंद है और ड्राई मैगी मुझे पसंद है। तो यहाँ जो है, अब जो टाइम हो रहा है वो 8:30 बजे का हो रहा है। नाश्ता वगैरह कर लिया था। देखिए मेरे बर्तन वगैरह भी सब क्लीन हो चुके हैं। तो यहाँ बस बैठे ही थे कि मैंने बोला कि क्या खाना बनाना है बता दो, क्योंकि सब्ज़ी रखी थी सुबह की, बट सबकी फरमाइश आई कि कुछ मीठा खाना है। तो मीठे में मतलब जो जल्दी बन जाए, तो फिर हलवे का ही ऑप्शन दिखा मुझे। तो मैंने यहाँ हलवा के लिए सूजी ले ली है 1 कटोरी। फिर थोड़ी सी बच रही थी, मैंने कहा चलो ये भी डाल लेते हैं, खा ही जाएगा हलवा ऐसा। तो 1.25 कटोरी कुछ सूजी थी, और अब इसको हम घी डाल के अच्छे से भून लेंगे बढ़िया तरीके से, और बनाएंगे हलवा। क्योंकि सब लोगों की फरमाइश थी, सबका मन कर रहा था, और काफ़ी दिन से ना मैंने बनाया भी नहीं। खीर बनाने का बड़ा मन हो रहा है, तो अब कभी टाइम लगेगा या दूध का रहेगा ना, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि मन कर रहा है खीर पूरी हलवा खाने का। तो ऐसा। अच्छा ये बताइए, दशहरा कब है? मतलब वो जो होता नहीं है, जो मीठा पानी बटता है रोडों पे जो बटता है, वो कब है यार? मुझे बड़ा याद आता है, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है वो दशहरे वाला दिन, क्योंकि जगह जगह वो मीठा पानी मिलता है जो, वो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो, हम छोटे से थे बहुत पीते थे, और यहाँ पे तो बहुत मिलता है जब भी, मतलब लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। तो देखते हैं कब है कब नहीं, तो उस दिन कहीं सफारी पे निकलेंगे और पी कर आएंगे। तो यहाँ पे इनका अपना सैलेड चल रहा है कि सैलेड का टोरा है, और यहाँ पे मेरा अपना काम चल रहा है, बच्चों के लिए बन रहा है ये हलवा। साथ में मन तो कर रहा था कि पूरी भी बना लूँ, बट पूरी के लिए ना ऑयल ख़त्म हो गया था, रिफाइंड ऑयल, नहीं तो मैं साथ साथ में पूरी भी बना देती। तो फिर यहाँ पे सिर्फ हलवा बन रहा है, रोटी किसी को चाहिए होगी तो मैं बना दूँगी, नहीं तो नहीं। अब संडे है तो ऑब्वियसली सब्ज़ी आना तो ज़रूरी था, क्योंकि संडे में ही मेरे घर में आती है सब्जियाँ। तो ये सब्ज़ी लेकर आ गए थे, मैं नहीं गई थी आज, इनको ही भेज दिया था बच्चों के साथ में, तो ये मिलके सब्ज़ी ले आए थे। अभी जो सब्ज़ी है आ जाती है ना, देखिए तो सुकून तो आता ही है, बट थोड़ा सा टेंशन भी बढ़ती है, अभी काम एक बढ़ जाता है। तो चलिए फटाफट से करते हैं अपनी वेजिटेबल को वॉश, क्योंकि वॉश कर देंगे पानी निचड़ जाएगा, फिर इन्हें रखना भी है। तो वॉश कर के मैं सारी सब्जियों को रखूँगी। आज मैंने रख लिया एक भगोना, जिसके अंदर सारी सब्जियां मैं डाल के और अच्छे से धो के ही रखूँगी। और यहाँ पे है ना, मैं आप लोगों से एक कमेंट, मतलब एक्चुअली मेरे पास कमेंट आते रहते हैं कि आप कहाँ से हैं। देखिए मैं तो दिल्ली से हूँ, बट अभी रिसेंटली मैं लुधियाना में हूँ, ठीक है। और कई कमेंट आते हैं कि एक कमेंट ये आता है कि आप, मतलब आपके जो पुराना चैनल है उसका क्या हुआ। तो देखिए उसका कुछ नहीं हुआ, वो मोनेटाइज चैनल है, वो अपना पड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत उस पर काम करती रहती हूँ। अभी भी मैंने 2 वीडियो शूट करके उस पर डाला हुआ है, बट अभी मैंने पब्लिक नहीं किया क्योंकि मुझे खुद को टाइम नहीं मिल रहा है। तो वीडियो उसके लिए काफ़ी सारी मैं बना के रख रही हूँ, बट करूँगी उसको भी एक टाइम पे लाऊँगी। पर अभी जो मेरा मेन फोकस है ना, अभी मेरा यही चैनल पे है। बस इसी चैनल को मुझे उभारना है, इसी चैनल को उठाना है और इसी चैनल पे फुल ऑन मेहनत करनी है। तो बस अभी मेरी नज़रों में ना सिर्फ इसी चैनल की अहमियत है, जो कि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ उसको फुलफ़िल करने की और चीज़ों को कंप्लीट करने की, और अपने व्लॉग में थोड़ी बहुत वैरायटी लाने की, और अपने व्लॉग की क्वांटिटी एंड क्वालिटी बढ़िया करने की। तो मुझे आप बताइएगा कि मैं इस चीज़ में मतलब मैंने ये चीज़ अचीव की है या नहीं, सो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए हलवा भी बन गया। कवर करके इसलिए रखती हूँ क्योंकि जब ये हलवा उछलता है ना, छलकता है, तो पूरी टेल वगैरह पे छींटे आ जाती हैं, तो इसलिए मैं कवर करके ही पकाती हूँ हलवे को, जिससे जो छींटे हैं वो बिल्कुल भी नहीं आती है और प्लेट पे ही आती है, और ज़्यादा सफाई की भी झंझट नहीं होती। हलवा बन गया था, चीनी डाल दी है और थोड़ी सी इलायची डाल दी है। अब फिर कवर करके रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, और फिर उसको अच्छे से चला के बनाऊँगी, और हलवा जो है वो बन जाएगा। जब कढ़ाई छोड़ने लग जाता है ना, तो मानो कि हलवा हमारा बन चुका है। अब
हो गई है रात, सब लोगों को मतलब खिला दिया पिला दिया। अब बाहर बैठे हुए हैं ये सब बच्चे भी और इनके पापा भी। मैं अपने और काम में लग गई हूँ। टाइम जो हो रहा होगा आई थिंक 9 बज रहे होंगे, 9 साढ़े 9 हो रहे होंगे। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने फ्रिज को क्लीन करने। तो फ्रिज को क्लीन करूँगी, जस्ट कपड़े से क्लीन करूँगी, गीला करके कपड़ा ले आई हूँ और अच्छे से चीज़ों को क्लीन कर करके मैं अपनी सब्जियों को रख दूँगी। सब्जी तो मैंने धोई रखी थी और ये सारी चीज़ें बस रखनी बाकी है। तो एक एक स्लैब को पोंछ रही हूँ और अपना सामान रख रही हूँ और फिर बाद में सारे फ्रिज को मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। ये है मायरू, जो कि बहुत दिनों में आप लोगों को दिखी होगी। इसी वजह से मैंने लास्ट वीडियो में कहा था ना कि मैंने बस अब उतना ही नाता रखा है, इसीलिए ये कम आती है, क्योंकि अब हम ही नहीं जाते हैं ज़्यादा, सो इसलिए ये कम आती है। तो आज इस का मतलब ठान लिया था इसने कि आज मुझे ऊपर ही जाना है और ऊपर ही रहना है। सो वो अभी तक 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो रहा है और ये अभी तक ऊपर ही है और फुल ऑन यहाँ पे घूम रही है, हेल्प कर रही है। तो यहाँ पे उसे ऐसा लग रहा है कि कुछ नया हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए टमाटर तो रख दिए हैं और सारी सब्जियां भी रख दी हैं। यहाँ पे ये नींबू रखे हुए हैं। नींबू यहाँ जब से ऊपर रखती हूँ ना, जब से ख़राब नहीं हो रहे हैं नींबू, सो इसलिए मैंने ऊपर ही रख दिया और सारी चीज़ों को पोंछ दिया है। अब यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको अपना किचन की सारी स्लेब वगैरह सब पोंछ दी है। ये मैंने सुबह के लिए फलियाँ कट करके रख दी हैं, जो सुबह सब्जी बनेगी। तो देखिए छुट्टियाँ ज़रूर चल रही हैं, बट अपने काम को अगर हम थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करते हैं ना, तो हमें अगले दिन की टेंशन कम होती है। तो देखिए इसी वजह से मैंने रात को ही कट कर दिया, जिससे सुबह बस उठते ही मेरे को सब्जी को तड़का लगाना बाकी रह जाए। बर्तन वगैरह सब क्लीन हो गया, ये भी मैंने अभी मांजा ही था और यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हो। तो चलिए इसको जो टाइम है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। 12 सवा 12 बज चुके हैं और सब सो चुके हैं। यहाँ पे ये जो कपड़े पड़े हैं ना, बस ये एक काम रह गया है, मुझे इन कपड़ों को भी करना है, बट अब नहीं करूँगी, अब करूँगी सुबह, ठीक है ना। तो ये एक कुर्सी भर के ये हैं, 2 बार के कपड़े हैं ये, तो मुझे करने हैं और इसके बाद ही मैं जाके सोऊंगी। पर कपड़ों को अभी नहीं करूँगी, कपड़े करूँगी कल। तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तो चलिए लाइट्स ऑफ करती हूँ और आप लोगों से करती हूँ बाय बाय एंड गुड नाइट।